लेकिन नंबर्स की बात चली रही है तो अब एक और नंबर पे बातचीत कर लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल के तिमाही नतीजे आए हैं, नंबर्स अच्छे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 11.5% बढ़ी है, मुनाफा बढ़ के डबल हो गया है, मार्जिन में भी उछाल आया है। कंपनी के नंबर्स पर, आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। विमल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स इस बार के बढ़िया देखने को मिले हैं, स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पर भी, मार्जिन फ्रंट पर भी अच्छा एक्सपेंशन है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। क्या कहें कि लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट मिला है या एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत स्ट्रांग रहा है जिसका भी कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिला? क्या इम्पैक्ट करके गया सर इस क्वार्टर के नंबर्स में? सुमित जी नमस्कार। आई थिंक आपने सही बोला, दोनों चीजें हैं। एक तो थोड़ा सा बेस लो था, मतलब लास्ट 2 साल से हमारे नंबर्स थोड़े कम थे, कमोडिटी इम्पैक्ट था, थोड़ा कोविड का इशू था, इसलिए नंबर्स थोड़े कम थे। तो सही है, प्रॉफिट जो डबल हुआ है पार्ट उसका है। पार्ट ये है कि भाई अर्निंग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ऑर्डर बुक की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, कॉस्ट बेसिस जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो धीरे धीरे लास्ट 6 क्वार्टर में हमने 4.8 से अभी 6.1 6.2 तक आ गई है मार्जिन, और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते जाएगी, बट अब स्टेबिलिटी आ गई है नंबर्स में। तो विमल सर एक चीज और पूछना था, FY24 की जो ऑर्डर इनफ्लोस की सिचुएशन है वो 18 साढ़े 18 हज़ार करोड़ रुपए की रेंज में आई है। FY23 में 22 साढ़े 22 हज़ार करोड़ थी। तो क्या मान के चलो कि कुछ ऑर्डर बुकिंग क्या पूरे नहीं पड़े इस फाइनेंशियल ईयर में जो अगले में रिपेल ओवर जाएगा जिनका, या थोड़ा जो इनफ्लो है वो सच में ही स्लो हुआ है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे आपने कुछ रिपल होगा, बिकॉज हमारे पास 7,000 करोड़ के भी L1 है, उसमें से काफी सारे इंडिया में है जो अगर आचार संहिता नहीं होती तो ऑर्डर्स इशू हो जाते। ओके। तो कुछ पार्ट तो वहां चले गए हैं जो 4 जून के बाद आएंगे। कुछ ऐसे हैं कि 1-2 ऑर्डर्स ऐसे थे जहां पे क्लाइंट ने बहुत नेगोशिएशन किया, जहां पे L1 थे, लेकिन हमको प्राइस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब क्या ओवरऑल मार्जिन ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है। तो वी डिड नॉट वांट टू, मतलब वो ऑर्डर्स हमने जानबूझ के लिए नहीं। और तीसरा क्या हुआ कि लास्ट 2 साल से सिंस वी हैव बीन हैविंग इंटरेस्ट कॉस्ट इशू, कैश फ्लो इशू एंड ऑल दैट, हमने काफी सारा मापदंड हमारे चेंज कर दिए, कौन से ऑर्डर्स लेने हैं, किस मार्जिन पे लेने हैं, किस कैश फ्लो पे लेने हैं। तो करीब आयल से 2-1 हजार करोड़ के ऑर्डर ऐसे थे जो हमने मतलब बिड नहीं किए, छोड़ दिए। 2-1 हजार हमको मिले नहीं, और 1-1.5-2 हजार पोस्टपोन हो गए। तो अदरवाइज हमारी जो 22-23 हजार की गाइडेंस थी शुरू में ईयर के स्टार्ट में, बाद में हमने 20 हजार कर दी थी, वी वुड हैव बीन एबल टू अचीव दैट। तो विमल सर क्या मार्जिन का जो स्लाइट मिस है, जो अनुमान जो आपने पहले गाइडेंस दिया था उससे स्लाइट मिस है, वो इसी वजह से ही हुआ है कि यहाँ पर भी थोड़े से अच्छे मार्जिन के ऑर्डर्स निकल गए या जो आपने नहीं लिए विलफुली, उसकी वजह से मार्जिन का स्लाइट मिस है? और दूसरा FY25 के लिए क्या आप वापस वही 22,000 करोड़ के आसपास की इन्फ्लोस लेके चलोगे या उसको कैसे देख रहे हो आप? FY25 में तो इनफ्लो की टारगेट तो हमारे ज्यादा है, 25,000 करोड़ की है। क्योंकि 18 कुछ जो ओवरफ्लो हो रहे हैं वो आएंगे, प्लस 22-23 हजार हमको इस साल में वैसे भी आना चाहिए। देखिए, मार्जिन में जो थोड़ा बहुत कम हुआ, उसके मेरे हिसाब से 2 बेसिक कारण है। एक तो अभी भी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट सारे निकले नहीं है। आज सिविल में DI पाइप्स की शॉर्टेज है, प्लस ट्रांसमिशन में कंडक्टर के, एल्युमिनियम कंडक्टर जो हाई हाई कैपेसिटी वाले हैं AL-15, उनकी शॉर्टेज चल रही है। ट्रांसफॉर्मर सभी लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ जो 400-500 करोड़ के हमारा रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, उस पर मार्जिन हायर थी। एक कारण बेसिकली वो है। थोड़ा बहुत रेड सी का इम्पैक्ट भी, जो हमारे यूरोप से इंपोर्ट वगैरह हो रहे थे मिडिल ईस्ट में, वो आए नहीं। एंड सम इम्पैक्ट है वो हमारे रेलवे में, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो रखा है। तो दोनों का मिला जुला है, अदरवाइज 6.5 6.6 नंबर हो जाने चाहिए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए। उम्मीद करते हैं 25,000 करोड़ का नंबर अगले फाइनेंशियल ईयर में जब बात करेंगे तो बेहतर साइड पर हमें दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर मौजूद रहने के लिए। क्या एक बार केईसी का स्टॉक भी लेकर आइए, 3 महीने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। आज भले ही आपको थोड़ा सा सबड्यूड साइड पर दिखाई पड़ा, लेकिन अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग नंबर इसने पिछले 3 महीने में, एक क्वार्टर के अंदर जरूर दिया है। 1% की बढ़त केईसी के स्टॉक में है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स भी हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ कुछ खबरें भी हैं, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।